जय हिंद दोस्तों। मैं एसआई विनीत विनायक। मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें लेकर आया हूँ। 2-3 पॉइंट रखूँगा। पहली बात कि 2446 दरोगा अभी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कब आएगा उनका मेरिट लिस्ट और कब वो ट्रेनिंग सेंटर पहुँचेंगे। दूसरी बात कि क्या ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम देना पड़ता है और किस परिवेश में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आज इस सब पॉइंट पे मैं थोड़ा बारीकी से बात करूँगा। चलिए पहले ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा और क्या संभावना है उसका। तो पहली बात है कि ट्रेनिंग के बाद जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो इस 2 पार्ट में होता है, एक आउटडोर और एक इंडोर। आउटडोर 700 मार्क्स का और इंडोर 1500 मार्क्स का होता है। आउटडोर में आपका फायरिंग होता है, रनिंग भी 10 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के साथ आपको राइफल को लेकर दौड़ना है। फिर 400 मीटर, 100 मीटर बीओसी योगा का एग्ज़ाम होता है, आपका राइफल ड्रिल, राइफल हैंडलिंग, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम, छोटे छोटे एग्ज़ाम आपको आउटडोर में देना पड़ता है। सब मिला के 1500 मार्क्स का वो एग्ज़ाम हो गया। अब आते हैं इंडोर एग्ज़ाम। इंडोर एग्ज़ाम कुल मिलाकर 1500 मार्क्स का होता है। 14 पेपर होते हैं जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, माइनर एक्ट, एविडेंस एक्ट, पुलिस मैनुअल, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको थाना मैनेजमेंट, तो ये वगैरह वगैरह मिला के 14 पेपर्स हैं आपके और कुल मिला के 1500 मार्क्स। क्रिमिनोलॉजी भी उसी में आता है और 100 नंबर का डायरेक्टर असेसमेंट होता है। तो आखिर ये सब एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू क्या है, या सिर्फ इसी तरह एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं, ट्रेनिंग है, पढ़ लो पास कर जाओ, या इसका कुछ महत्व है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका बहुत, एक सब इंस्पेक्टर के लिए, एक दरोगा के लिए बहुत मायने रखता है। इस मतलब में कि आपका प्रमोशन इसी पे डिपेंड है। आप 200 मार्क्स कमीशन के एग्ज़ाम में फेस करते हैं और यहाँ पे कुल मिलाकर आउटडोर इंडोर प्लस डायरेक्टर असेसमेंट 2300 मार्क्स प्लस 200 कमीशन का 2500 मार्क्स में आप कितना मार्क्स गेन करते हैं, उसी बेसिस पे आपका रैंकिंग तैयार की जाती है। उसी रैंकिंग पे जब प्रमोशन की टाइम आती है तो आपको उस टाइम वही रैंकिंग देखा जाता है कि क्या आपका रैंकिंग है। मान लीजिए 100 को प्रमोट करना है तो टॉप 100 को उठाएगा, जिसका रैंकिंग अच्छा रहेगा उसको फर्स्ट फेज में प्रमोट मिलेगा। तो यही व्यवस्था है, यही इसका महत्व है ट्रेनिंग सेंटर के एग्ज़ाम का। यहाँ पे मान लीजिए एक मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। सपोज डेट किस तरह एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में, कमीशन के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हो तो इस एग्ज़ाम में आपके पास मौका रहता है अच्छा नंबर ला के अच्छे पोजीशन पाने का। दूसरी बात है कि अभी का परिवेश, किस परिवेश में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो मैं बता देता हूँ। आज से पहले क्या होता था मैं ये नहीं बताऊँगा किस परिवेश में एग्ज़ाम लिया जाता था। जनरली सुनते थे ट्रेनिंग की एकेडमी की एग्ज़ाम नॉर्मल वे में होती है, लोग आसानी से एग्ज़ाम पास करके निकल जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हर क्लासरूम में 3 से 4-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हर एग्ज़ाम सेंटर पे हर रूम में 5-6 इन्विजिलेटर आपको मिल जाएंगे, प्लस एक सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल रूम है। आप कहीं से नहीं बच सकते हैं, चीटिंग तो भूल जाइए, हिलने तक आपको नहीं दिया जा रहा है। अगल बगल पूछना भी नहीं, 1 मीटर के 1.5 मीटर की दूरी पे आपको बैठना है। अगर आप थोड़ा सा भी सर इधर उधर हिलाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के नज़र में आप आते हैं। वहाँ से सारे सीसीटीवी कैमरा की नज़र देखता है और उसी टाइम उस रूम के इन्विजिलेटर को फ़ोन आता है कि आपके रूम में इस नंबर का लड़का चीटिंग कर रहा है। आप उसी टाइम आपको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो इतनी स्ट्रिक्टली के साथ आपका एग्ज़ाम, हम लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है। तो समझ जाइए, अगर आप लोग 2400 आते हैं तो आपको, तो ये परसेप्शन अभी से बना लेना चाहिए कि आप
पूरी ट्रेनिंग आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में रहिएगा। आपकी हर एक्टिविटी को एकेडमी ध्यान से देखेगी, आप क्या कर रहे हैं, आप किस स्थिति में है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो पूरा प्रशासन एकेडमी का आपके ऊपर नज़र रहेगा। हम लोग तो अब एग्ज़ाम के टाइम में सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ तक कि हॉस्टल में भी अब सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। तो ये परिवेश हो गया एग्ज़ाम का, स्थिति का। अब आते हैं कि आखिर आपका मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। तो बता देता हूँ कि हम लोग का पीओपी का टेंटेटिव डेट दिया गया है 15 जुलाई। 15 जुलाई यानी मान लीजिए अगर हम लोग 15 जुलाई को इस एकेडमी से बाहर जाते हैं तो एकेडमी खाली रहने की संभावना नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर जनरली खाली नहीं रहता है। तो उस बीच में आपका इसी दौरान आपका मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। और इसलिए भी है कि कोरोना कुछ दिन से बहुत ज़्यादा एक भयावह स्थिति बना हुआ था कोरोना का। अभी स्थिति सामान्य सा हो चुका है और अब आपका मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जब मेरिट बनेगा तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो उस स्थिति में पहले तो अभी कुछ दिन पहले आपका मेडिकल टेस्ट भी कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं था, कोई डॉक्टर खाली नहीं था, कोई आपका मेडिकल टेस्ट लेने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वेट लिस्ट में निकाला गया। अब ऐसा स्थिति बन चुका है कि आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप लोग का बीपीएम में स्वागत होने वाला है, हार्डली 1 से 1.5 महीना। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, अपने मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। आई होप सब अच्छे से क्वालिफाई करें, मेरिट लिस्ट में सबका नाम हो। और यही सब बातें थी आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।